वेलकम बैक एडिटर्स। आ चुका हूँ एक और नया वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम ट्रेंडिंग में चल रहे बारिश की जाए इस वाले गाने के बीट सिंक पर कीर्ति शेट्टी के इमेजेस यूज करके एक कड़क स्टेटस कैसे बना सकते हैं इसका ट्यूटोरियल मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपको सही में ये वाला स्टेटस क्रिएट करना है, बनाना है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। दोस्तों एक भी स्टेप मिस मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही कड़क वीडियो है। अगर आप इसका एक भी स्टेप मिस करेंगे तो वीडियो एडिटिंग अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। दोस्तों एक और बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे इनेबल कर दीजिए। तो दोस्तों ये स्टेटस बनने के लिए सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट लगेगा, जैसे कि पिक प्रीसेट लिंक लगेगी, या जो भी मटेरियल्स लगने वाले हैं वो सभी आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप गूगल में www.techno.in सर्च करके इन मटेरियल्स को इजीली डाउनलोड और इंपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों आपको हमारे वेबसाइट से सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट को अलाइट मोशन एप्लीकेशन में इंपोर्ट कर लेना है। दोस्तों आप देख सकते हैं बारिश की जाए ये वाला सॉन्ग है, और जहाँ पर भी बीट चेंज होते हैं वहाँ पर हमने ऑलरेडी बिटमार्क ऐड कर दिए। दोस्तों बहुत सारे बिटमार्कर है, इसलिए हमें बहुत सारे इमेजेस ऐड कर लेने होंगे। दोस्तों सभी इमेजेस आपको हमारे वेबसाइट में ऑल मटेरियल्स के फोल्डर में मिल जाएंगे। कीर्ति शेट्टी के फोटोज पर आज हम स्टेटस बनने वाले हैं। अगर आप दूसरे फोटोज पर बनना चाहते हो तो भी बना सकते हैं। दोस्तों कीर्ति शेट्टी के इमेजेस को आपको वन बाय वन ऐड कर देना है। तो दोस्तों मैं सॉन्ग के एंड तक जितने भी हमारे बिट मार्कर है उनमें सभी इमेजेस को ऐड करता हूँ। उसके बाद इमेज का जो एक्स्ट्रा पार्ट है अगले वाले बिट मार्कर के आगे उसको कट कर देता हूँ और थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे फिल स्क्रीन पे इनेबल कर देता हूँ। दोस्तों मैं आगे वाले जितने भी हमारे बिट मार्क है उनमें सभी इमेजेस को ऐड करके आपको दिखाता हूँ, तब तक के लिए वीडियो स्किप कर देता हूँ। A few moments later. तो दोस्तों मैंने सॉन्ग के एंड तक सभी इमेजेस को वन बाय वन ऐड कर दिया है। आपको भी कुछ इस तरह से सभी इमेजेस को बिटमार्क के बीच में ऐड कर देना है। इमेजेस ऐड कर लेने के बाद दोस्तों अब हमें इन इमेजेस में इफेक्ट्स लगा देने हैं। दोस्तों आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो, इफेक्ट लगाने में आसानी हो, इसलिए हमने ऑलरेडी सेक इफेक्ट प्रीसेट को बनाए रखा है। इस सेक इफेक्ट प्रीसेट को आपको हमारे वेबसाइट से अलाइट मोशन एप्लीकेशन में सबसे पहले इंपोर्ट कर लेना होगा। इंपोर्ट कर लेने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमारा सेक इफेक्ट प्रीसेट है। इसमें दो इमेजेस है और दोनों भी इमेजेस में अलग अलग इफेक्ट्स है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले वाले इमेज पे टच करना है, इफेक्ट्स में जाकर थ्री डॉट पे क्लिक करके इन सभी इफेक्ट्स को कॉपी इफेक्ट्स कर दीजिए। दोस्तों कॉपी इफेक्ट्स कर लेने के बाद आपको हमारे सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट में आ जाना है। पहले वाले सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट में आने के बाद स्टार्टिंग में जो 1.21 सेकंड पर जो इमेज है उस पर टच करना है। उस इमेज पर टच करने के बाद इफेक्ट में जाकर थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर दिए। दोस्तों इस तरह से आपको मैं बता देता हूँ कहाँ तक ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। तो आपको दूसरे भी इमेज पे टच करके इफेक्ट में जाकर थ्री डॉट पे पेस्ट क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको इस इफेक्ट को यहाँ तक जो फर्स्ट बीट चेंज हो गए, दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट बीट चेंज हो रहे हैं यहाँ से 15.11 सेकंड से, तो उसके पीछे वाले जितने भी इमेजेस है स्टार्टिंग से 1.21 सेकंड से 15.11 सेकंड तक जितने भी इमेजेस है उनमें ए वाला इफेक्ट हमें पेस्ट कर देना है। दोस्तों इसके बाद आप देख सकते हैं इस यहाँ पर बहुत ही फास्ट बीट चेंज होते हैं, तो इसमें हमें इफेक्ट पेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस इमेजेस को ऐसे ही रहने दीजिए। दोस्तों बिना किसी इफेक्ट पेस्ट किए हुए भी ये इफेक्ट सॉरी गाने पर ये इमेजेस काफ़ी अच्छी तरह से हमारी दिखाई देती है। दोस्तों अब आपको जाना है सीधा यहाँ पर देखिए 16.20 सेकंड 16.20 सेकंड पर जाना है, और 16.20 सेकंड पर जो हमने इमेज ऐड की है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाले इमेज उस पर टच करना है। वहाँ पर टच करने के बाद दोस्तों आपको इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाकर ऑपेसिटी एंड विजिबिलिटी में जाकर ब्लिंक इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर दीजिए। दोस्तों ब्लिंक इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लेने के बाद दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। तो आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में एक एनिमेशन लगा देना है और फ्रीक्वेंसी को मैक्सिमम जितना हो सकते हैं 16 हर्ट्ज हो जाएगा हमारे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को 16 हर्ट्ज कर दिए। उसके बाद आपको सीधा जाना है जहाँ पर हमारी इमेज एंड होगी उससे थोड़ा पहले आने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक एनिमेशन लगा दीजिए और फ्रीक्वेंसी को आपको कम कर देना है 0.10 हर्ट्ज। तो एक लाइन के बाद आपको इस वाले जो हमारा की एनिमेशन है उस पर होल्ड करके रखना है और इसको एंड तक खींच लेना है इस तरह से। दोस्तों देख सकते हैं आप इसमें ब्लिंक इफेक्ट भी हमारा यहाँ पर ऐड हो चुका है। दोस्तों देखिए, और हमारे सॉन्ग पर ये भी मैचिंग होता है। दोस्तों काफ़ी कमाल का हमारा बीट मार्क भी यहाँ पर दिखाई देता है। दोस्तों अब हमें बची हुई इमेज में इफेक्ट लगा देना। तो आपको हमारे फिर से एक बार से इफेक्ट प्रीसेट को ओपन कर लेना है। वहाँ पर आने के बाद दूसरे वाली इमेज पे टच करना है, इफेक्ट में जाकर थ्री डॉट पे क्लिक करके इन सभी इफेक्ट्स को आपको फिर से एक बार कॉपी पेस्ट कर देना है। दोस्तों इन इफेक्ट्स को कॉपी कर लेने के बाद आपको सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट में आ जाना है और सीधा चले जाना है जहाँ पर हमने ब्लिंक इफेक्ट लगा दिया है उसके आगे वाले जितने भी इमेजेस है तो उन सभी इमेज में हमने ए वाला कॉपी किया हुआ इफेक्ट से उसको पेस्ट कर देना। तो आपको आ जाना है 19.22 सेकंड पर 22 सेकंड के आगे जितनी भी इमेजेस है
तो उनमें हमें ए वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। तो आपको इमेज पे टच करना है, इफेक्ट में जाकर थ्रेड पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर दिए। दोस्तों आपको सॉन्ग के एंड तक जितने भी हमारे इमेजेस है 19.22 सेकंड से आगे एंड तक 30.01 सेकंड तक, तो सभी इमेज में हमें ए वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। दोस्तों इन इफेक्ट्स को पेस्ट कर लेने के बाद आपको स्टार्टिंग में कुछ ओवरले इफेक्ट और पीएनजी को ऐड कर लेना है। तो आपको आना है स्टार्टिंग में 0 सेकंड पर, वहाँ पर आने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है, व्यू ऑल में जाकर मैंने एक आपको इफेक्ट वीडियो दिया है ओवरले इफेक्ट वीडियो, आपको उसको डाउनलोड कर लेना है और मटेरियल से। तो इस वाले ओवरले इफेक्ट को आपको ऐड कर देना है। ओवरले इफेक्ट को ऐड कर लेने के बाद सबसे पहले आपको थ्रेड पे क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन पे इनेबल कर देना है और इस वाले बटन पे टच करके आपको पहले वाले बिट मार्कर पर आना है 1.21 सेकंड। वहाँ पर आने के बाद इस इफेक्ट का जो एक्स्ट्रा पार्ट है आगे वाला 1.21 सेकंड के आगे वाला उसको कट कर दीजिए। दोस्तों करने के बाद आपको स्टार्टिंग में आना है, तो एक पीएनजी को हमें ऐड कर लेना है। तो आपको स्टार्टिंग में आकर प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है, व्यू ऑल में जाकर हमारे पीएनजी को ऐड कर लेना होगा। दोस्तों हाँ, ये पीएनजी भी आपको ऑल मटेरियल्स में मिल जाएगी। तो इस वाले पीएनजी को ऐड कर लेने के बाद दोस्तों आपको इसको मूव एंड ट्रांसफर में जाकर 3 नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसकी साइज है उसको कम कर दीजिए, इतना कर दीजिए दोस्तों 300 तक, 300 या 350 पिक्सल तक रख दीजिए। दोस्तों एक करने के बाद आपको पहले वाले बिट मार्कर पर जाना है और इस इमोजी पीएनजी का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको भी कट कर दीजिए। दोस्तों एक करने के बाद आपको क्या करना है, जो हमने ओवरले इफेक्ट ऐड किया है उस पर टच करना है, ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी में जाकर लाइटन में इस इफेक्ट को स्क्रीन पे इनेबल कर दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से हमारे जो ये देखिए दोस्तों मैं प्ले करके दिखाता हूँ, जो हमारी इमोजी है उसमें ये अच्छी तरह से मैचिंग हो जाए, इसलिए हमने इस वाले ओवरले इफेक्ट को स्क्रीन पे इनेबल कर दिया। दोस्तों अब हमें आप अपना यूट्यूब या इंस्टाग्राम जो भी लोगो ऐड करना है उससे हमें ऐड करना होगा। तो मैं आपको लोगो ऐड करके दिखाता हूँ। दोस्तों इमेज एंड वीडियो में जाकर व्यू ऑल में जाकर जिस भी फोल्डर में हमारा लोगो है, तो मैंने पिक्सल लैब एप्लीकेशन से हमारा लोगो क्रिएट कर दिया था बहुत दिन पहले। तो इस वाले लोगो को मैं ऐड कर देता हूँ, यूट्यूब वाला लोगो है हमारा। लोगो को ऐड करने के बाद मूव एंड ट्रांसफर में जाकर इसकी साइज को थोड़ा सा कम कर देता हूँ और पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको नीचे अच्छी तरह से एडजस्ट कर देता हूँ। दोस्तों जहाँ पर भी आपको इसको एडजस्ट कर देना है, ऊपर नीचे आपका जिस तरह का लोगो है उस तरह से उसको एडजस्ट कर दिया। दोस्तों करने के बाद पहले वाले बिट मार्कर पर जाकर इस लोगो का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट नहीं करना। तो आपको अगर मल्टीपल लोगो लगाना है तो कट कर दीजिए, अगर एक ही लोगो लगाना है तो एंड तक एक्सटेंड कर दीजिए इस तरह से। दोस्तों अब हमारा स्टेटस पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुका है। आपने प्रीव्यू में तो देखा होगा, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पर प्रीव्यू भी देख सकते हैं। लेकिन इस तक दोस्तों देखिए काफ़ी कमाल का हमारा यहाँ पर वीडियो लग जाता है और ये देखने में भी बहुत अच्छा। दोस्तों अब आती है हमारी बारी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेने। तो आपको यहाँ पर शेयर वाला आइकन दिखा देगा सेटिंग के बगल में, उस पर टच करना है, वीडियो में जाना है। दोस्तों आपको सबसे पहले 1080 पिक्सल में वीडियो को एक्सपोर्ट करके देखना है। अगर हुआ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा इमेजेस है, इसके कारण नहीं होगा। अगर हुआ जिनके डिवाइस में होगा वो ठीक है, 1080 पिक्सल में ट्राई कर लीजिए फुल एचडी में, और जिनके भी नहीं होगा वो 720 पिक्सल में वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 720 पिक्सल में आपको वीडियो एक्सपोर्ट कर लेना है, फ्रेम रेट भी फुल रख सकते हैं, क्वालिटी भी हाई रख दीजिए। उसके बाद एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करके दोस्तों 5-6 मिनट में हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट लगेगा दोस्तों, ज़्यादा टाइम लगेगा वीडियो एक्सपोर्ट होने में, लेकिन वीडियो एक्सपोर्ट होगा। उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप वीडियो को सेव कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे इनेबल कर दीजिए। दोस्तों मिलता हूँ एक और ऐसे बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक्नो जय साइनिंग ऑफ।